हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आई हूँ। जो टॉपिक है हमारा, जिस सबको पता है कि 2020 हमारे लिए कितना टफ गया है। तो 2020 में ऑब्वियसली आप कुछ एक्शंस लेने वाले होंगे, कुछ नया प्लानिंग करने वाले होंगे, कुछ ऐसी प्लानिंग है जो शायद आपके फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाली है, या उसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर में होने वाला है। कुछ ऐसे मेजर डिसीजंस होते हैं हमारी लाइफ के। तो आज का टॉपिक हमारा उसी के ऊपर है कि अगर आप वो मेजर डिसीजन लेते हैं, वॉटेवर जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, वो अगर आप लेते हैं तो वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एंड प्लस अगर वो आप लेते हैं तो फ्यूचर में वो आपको क्या इम्पैक्ट करेंगे आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर में उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो बस इसी टॉपिक को लेकर आई हूँ आज। तो एज यूजल, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे 3 पाइल्स है मेरे पास में। आंखें क्लोज कीजिए, जिस भी भगवान को, गॉड को आप फॉलो करते हैं उनको याद कीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि वो आपको हेल्प करें चूज़ करने में कि कौन सा पाइल आपके लिए करेक्ट है, किस पाइल के साथ आपको जाना चाहिए, जो आपको सही गाइडेंस दे और आपको बताए कि आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। आपने जो भी डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं उसमें आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, होल्ड लेना है, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, वॉटेवर। वो तो पाइल जब हम सुनेंगे रीडिंग उसके बाद में हमको समझ में आएगा। तो ये आपको एक हेल्प करे, तो आपको अपने भगवान से, गॉड से प्रे करना है कि वो आपको हेल्प करें प्रॉपर डिसीजन लेने में। तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट इज ग्रीन, सेकेंड इज येलो, एंड थर्ड वन इज दिस ब्लू। तो आप अपने भगवान से, गॉड से प्रे करें, उनसे हेल्प मांगें कि आपको वो करेक्ट पाइल चूज़ करने में हेल्प करें, ताकि आप सही डिसीजन ले पाएँ और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना पाएँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रीन पाइल से। तो दिस इज़ अ ग्रीन पाइल, मैं यहाँ रखती हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप कौन सा डिसीज़न लेने वाले हैं। तो वो डिसीज़न आपका क्या है, लेट मी सी। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो डिसीजन है वो कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ फैमिली कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं। इट मीन्स कि अगर आप सिंगल हैं तो आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो आप बच्चों के बारे में सोच रहे हैं किसी न किसी तरीके से, या फिर आप रिटायरमेंट की एज में आ चुके हैं तो आप सोच रहे हैं कि अपने फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में, या जो भी आपके फैमिली में हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, या उनके साथ में आप जाके रहना चाहते हैं। तो आप किसी भी तरीके से अपने आप को कंप्लीट फील कराना चाहते हैं, आप कंप्लीट होना चाहते हैं, और आप जो है वो प्यार ढूंढ रहे हैं, अट्रैक्शन ढूंढ रहे हैं। आप लोगों का आपकी तरफ लोग इंक्लाइन हो, आपको अटेंशन दे, आप कुछ इस तरीके की फीलिंग्स आप सोच रहे हैं। और यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आप ये जो चीज़ें ढूंढ रहे हैं वो आपकी लाइफ में नहीं है फॉर सम रीज़न। यहाँ पे अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बार बार आप चाहते हैं बट आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। फॉर सम रीज़न वो चीज़ें आते आते रुक जा रही हैं, कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है उसमें, मिस कैरेज हो रहा है, शायद ये हो सकता है, या कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये भी हो सकता है। लोग जो है वो आपके सीक्रेट्स जो है आपको ब्लैकमेल, या हम कह सकते हैं कि आपको मिसयूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपके जो आप चाह रहे हैं वहाँ तक आपको पहुँचने नहीं दे रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं वो मिसगाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप अपना ये ड्रीम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप चाह रहे हैं कि 2021 में कुछ ऐसा हो जाए कि आप इन चीज़ों को अचीव कर पाएँ। तो लेट्स सी कि ये जो है वो आप अगर करते हैं तो उससे क्या होगा, मतलब कि क्या आप ये कर पाएंगे।
तो अगर ये आपको करना है तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, एक एक स्टेप्स फॉलो करने होंगे धीरे धीरे स्लो मोशन में, क्योंकि शायद आपका टारगेट बड़ा है बट उसके बीच में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो कुछ ज़्यादा है। लोग जो हैं आपका जो अच्छा नहीं सोचते हैं, जो आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान्स बनाते रहते हैं ताकि आप खुश ना रह पाएँ, अपना टारगेट अचीव ना कर पाएँ। तो ऐसे लोगों से हमें बचते हुए धीरे धीरे स्लो मोशन में आगे बढ़ना है। और मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो रीडिंग है ये मैक्सिमम जो है ये सारे वाटर एलिमेंट्स शो कर रहे हैं। कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं और पीसेस हो सकते हैं। तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि ये जो पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया है वो इस कैटेगरी के हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पीसेस, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स उन्हीं को ही बिलोंग कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। आप लोग जो किसी ने कुछ कह दिया तो उसको बहुत दिल पे ले लेते हैं, और जब आप दिल पे ले लेते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई सामने वाले को हर्ट ना हो मेरी वजह से, सामने वाला दुखी ना हो जाए। तो आप सामने वाले की खुशी के लिए काम करते हैं, ना कि अपने लिए। आपको अपने लिए काम करना है, क्योंकि जब तक आप खुद को खुश नहीं रखेंगे, अपने लिए काम नहीं करेंगे, आपको खुशियाँ नहीं मिलेंगी। आप अपना जो सपना है, जो ड्रीम है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स लेने हैं, धीरे धीरे स्लो मोशन में आगे बढ़ना है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। साथ में आपको खुद को हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग इन द सेंस कि आप कहीं ना कहीं दिमाग से इमोशनली बहुत ही जकड़े हुए हैं, होल्ड हैं आप बहुत ही ज़्यादा। वहाँ पे आपको प्रेशराइज किया गया है, आप बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके ऊपर, दुनिया के लिए, समाज के लिए, फैमिली के लिए, या जो भी आपसे बिलोंग करते हैं कि वो लोग क्या सोचेंगे, या मैं ये डिसीजन लूँगा तो फिर उनका क्या होगा, ऐसा कैसे होगा। अगर मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो उस जिन लोगों को हम छोड़ेंगे या जिन लोगों को हम इग्नोर करेंगे उनकी लाइफ क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा। तो भाई सब अपना फ्यूचर लेकर आते हैं, सब अपना फ्यूचर, अपनी किस्मत लिखवा कर लेकर आते हैं। हम कोई नहीं होते हैं किसी को कुछ देने वाले या करने वाले। अगर उसकी लाइफ में कुछ अच्छा लिखा है तो उसको हो सकता है कि वो आपकी दायरे से जब बाहर जाएंगे वो, तो उनकी लाइफ में और अच्छा हो, आपके पास उनके शायद उतना अच्छा उनको नहीं मिल रहा है। तो जब वो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो उनकी लाइफ में हो सकता है और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आए, और भी अच्छा हो उनकी लाइफ के लिए जो उनकी किस्मत में लिखा हुआ है। तो आप कोई नहीं है कि आपकी वजह से ही उनका काम चल रहा है और आप हैं तो ही वो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको अपने आप को हील करना है, अपने आप को रिकवर करना है, अपनी एनर्जी को, अपने माइंड को, अपने स्पिरिचुअल जो एनर्जीज़ है उनको रिकवर करना है। और इसके साथ में आपको अपने जो क्लोज वन है उनके साथ में मिलके आपको काम करना है। आप अगर अलग अलग होके काम करेंगे कि नहीं तुम जो करना है वो करो, मैं जो करना चाहता हूँ मैं वैसा करूँगा, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिनके साथ में आपको अपना फैमिली बनाना है, टाइम स्पेंड करना है, फ्यूचर क्रिएट करना है, आपको उनके बारे में सोचते हुए उनके साथ में मिलके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको डिसीज़न लेने होंगे, और तभी आप इन चीज़ों को, अपने फ्यूचर को आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब सजेशंस देख लेते हैं कि सजेशंस कार्ड हमें क्या कहना चाहते हैं। सजेशन कार्ड हमें कहना चाहते हैं लुक एट द बिगर पिक्चर। इट मीन्स कि आपको अभी आप शॉर्ट टर्म गोल की तरफ देख रहे हैं कि आपने अगर ये मतलब आप जो भी पास्ट में आपके जो डिसीजंस थे या जिस भी पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हैं, आप उस गोल की तरफ देख रहे हैं कि मैंने अगर ये डिसीजन या ये नहीं लिया या कंटिन्यू नहीं किया तो कितना नुकसान हो जाएगा या चीज़ें बिगड़ जाएगी। बट ऐसा नहीं है, आपको बिग पिक्चर की तरफ देखना है, अपने लॉन्ग टर्म प्लान की तरफ देखना है, जो कि आपका एग्जैक्टली आपका फ्यूचर है, जो आप चाहते हैं दिल से, जो चाहते हैं कि आपको अपना एक फैमिली चाहिए, एक अटैचमेंट चाहिए आपके अपनों से। तो अगर आपको वो चाहिए तो आपको बिग पिक्चर की तरफ देखना होगा, थोड़ा ब्राइट मतलब एक लॉन्ग टर्म की तरफ देखना होगा। आप शॉर्ट टर्म गोल की तरफ
देख रहे हैं जो कि आपके लिए नुकसान ही देने वाला है, आपके टारगेट तक आपको पहुंचने नहीं दे रहा है। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है फॉलिंग इन लव और मेकिंग ए serious commitment to someone. Forgiveness and the resolution of a problem. Don't give up. Your relationship can be healed. तो ये कार्ड आपको ये कहते हैं कि आपके जो लव वन हैं, जिनके साथ में आपने कमिटमेंट किया है, आपको उसको पूरा करना चाहिए। आप अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसको उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। आप उसको छोड़िए मत, मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपके लिए जो लव वन है, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके दिल के क्लोज हैं, आपको उनके जो रिलेशनशिप है वो हील हो जाएंगे। हो सकता है वो थोड़े से हर्ट हो उनको, लेकिन वो हील हो जाएंगे। आपको जिनके साथ में ये फ्यूचर प्लान करना है, आपको उनके रिलेशनशिप के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचना है, उस कमिटमेंट के बारे में सोचना है। और बाकी जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जिनकी वजह से आपको लग रहा है कि वो लोग बहुत सैड हो जाएंगे, आप उनको हर्ट करने वाले हैं, तो वो सब आपको माफ़ कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनकी फ्यूचर में शायद कुछ और ब्राइट लिखा है, कुछ और अच्छा लिखा है। आप उनको छोड़ेंगे तो उनकी लाइफ में और अच्छा बिग पिक्चर डेवलप होगी। तो जस्ट डोंट, अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, आगे बढ़िए और अपने इस रिलेशनशिप को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। और टाइम के साथ में सारे के सारे रिलेशनशिप हील हो जाएंगे, जिनको आपने छोड़ा है या जो आपको लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बट आपने कंप्लीट नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। If you get nervous, focus on the services. Put your entire intention on answering the question, how can I make the world a better place? And the law of attraction will automatically take care of your needs. तो आप अगर नर्वस हो रहे हैं, आप अगर परेशान हो रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्स, ये गॉड आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। सिर्फ आपको रिक्वेस्ट डालनी है, आपको अपनी आवाज़ इस यूनिवर्स में स्प्रेड करनी है। व्हाट कैन आई डू टू मेक ए ब्राइट फ्यूचर, बेटर फ्यूचर, टू फुलफिल माई ड्रीम। अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए मैं क्या करूँ? यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा। आपको अपने ऊपर बर्डन लेने के लिए, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्स सबसे बड़ा हीलर है। यूनिवर्स में हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर है। आप एक बार मांग के तो देखिए, आप एक बार बोल के तो देखिए, आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपके क्वेश्चन का आंसर आपके ही पास है, सिर्फ आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आप सिर्फ अपनी आवाज़ को यूनिवर्स तक पहुंचा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि आप ये जो अपना ड्रीम कंप्लीट करना चाह रहे हैं, अगर आप ये करते हैं, या ये जो सजेशंस कार्ड निकले हैं, इन सजेशन को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में क्या होगा। अगर आप इन सजेशंस को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप या जो भी इश्यूज आ रहे थे वो सारे हील हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। और आप जो है, आपको एक अथॉरिटी मिलेगी, आपको लोग एक रिस्पेक्ट के साथ देखेंगे, आप एक कमांडिंग मोड में आ जाएंगे। और आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा था, जो डिफ़िकल्टीज चल रही थी, वो ऑटोमेटिकली चली जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको इन सब को फॉलो करना है। एंड आई होप कि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट होती है आपके साथ में, और आपका क्या मेजर डिसीजन था जिसको आप चेंज करना चाह रहे थे, या वो डिसीजन जो आप करना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, उसमें उलझे हुए हैं। तो प्लीज़ मुझे वो भी ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी सेकंड पाइल की तरफ, जो कि है येलो। तो हम लोग देखते हैं कि येलो पाइल वाले जो है वो, उनका 2021 का क्या ड्रीम है, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो भाई आप लोगों के बारे में तो मुझे ये लग रहा है कि आप जो हैं वो एयर एलिमेंट्स हैं। आप बिलोंग करते हैं जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस।
आप बिलोंग करते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप जो है वो एयर सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं कि आप डिसीजंस जो है वो सोचते, थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा होती है। आप सोचते बहुत हैं करने के पहले, कैसा है क्या है, उस तरीके के आप हैं। एंड मैं ये कहूँगी कि आप जो भी चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ में जस्टिस मिले। आप चाहते हैं कि आपको आपकी लाइफ में जस्टिस मिले। आपकी आपके साथ में जो इनजस्टिस हो रहा है, आपके एफर्ट्स को, आपके काम को जो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है, लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, आपके फेवर में लोग आए और आप जो सही है उसके साथ में जाए। इसके साथ में ये आ रहा है कि आपके फैमिली में या कोई ऐसा है, फीमेल भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं, कोई हाई अथॉरिटी के पर्सन है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं, जो आपको इनजस्टिस दे रहे हैं, जो आपके साथ में जस्टिस नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि वो देख ही नहीं रहे हैं कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितना ईमानदारी से अपना काम करते हैं। वो कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, बट आप शायद प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहे हैं। आपके पास में आंसर नहीं है बोलने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए आप कहीं ना कहीं झिझक रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। तो यहाँ पे आपके साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है और आपकी लाइफ का टारगेट जस्टिस पाना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। एक इजी लाइफ चाहिए आपको। बहुत परेशानी देख ली है, बहुत टेंशन देख ली है, अभी यू वांट एक कि आप बिंदास जिए, खुल के जिए, जैसा चाहते थे वैसा करें। तो डिफ़िकल्टीज ख़त्म करना चाहते हैं आप 2021 में, इन शॉर्ट यही मैं कहूँगी। तो ये देखते हैं कि क्या ये आप अचीव कर पाएंगे। तो ये कार्ड्स हैं जो आपको कहते हैं कि इसको अचीव करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो पेंडिंग हैं, जहाँ पे आपने छोड़ दी थी आधी अधूरी, उनको कंप्लीट करना ज़रूरी है आपको। मतलब ये जो रास्ता है आपके इस टारगेट पे पहुंचने के लिए, तो कुछ चीज़ें जो आपने छोड़ी हुई हैं, इनकम्प्लीट है, उनको कंप्लीट कीजिए। तो जो हाई अथॉरिटी है वो ऑटोमेटिकली उसके सामने प्रूफ्स आएंगे कि यस यू कैन डू इट, यू हैव डन इट, और वो आपका जस्टिफाई होगा आपका। तो जो इनकम्प्लीट था उसको जब कंप्लीट कर देंगे तो आपके एफर्ट जस्टिफाई होंगे, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसके साथ में आपको होना होगा रिसेप्टिविटी, मतलब आपको रिसीव करना होगा। इट मीन्स कि आपको जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आपको उनको रिसीव करना होगा, उनको एक्सेप्ट करना होगा। आप अपने आप को खोल देना होगा कि भाई जो भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, जो भी काम मिल रहा है, जो भी आपको टारगेट दिया जा रहा है, आप उसको करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ योर ड्यूटी। जब आप उसको कंप्लीट करेंगे, फिनिश कर पाएंगे, तब ना आपको जस्टिस मिलेगा, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और ये कंप्लीट आपका क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज आप अपनी पास्ट लाइफ में उलझे हुए हैं। आपको अपनी पास्ट लाइफ से निकलना होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं इनकी सारी बातें मानता हूँ, अगर मैं सारे ऑर्डर्स एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता हूँ, तो पास्ट में इन्होंने जो मेरे साथ किया था, या जो मुझे बैड इफ़ेक्ट्स मिले थे, या जो मेरे साथ में कुछ गलत हुआ था, वो मेरे साथ कहीं फिर से रिपीट ना हो। या आप अपने पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जिसमें आप उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से आप अपने इस काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ से आपको निकलना होगा। अनटिल अनलेस आप अपने पास्ट से बाहर नहीं निकलते हैं, पास्ट को नहीं छोड़ते हैं, आप चीज़ों को, ऑर्डर्स को, यूनिवर्स की एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाएंगे। अनटिल अनलेस कि आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, आप चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें उल्टी आ रही हैं, ये आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं अपनी चीज़ों को, और आपका जो ड्रीम है जस्टिस पाना, वो जस्टिस नहीं मिलेगा। आपका जो ड्रीम है कि आप अपने आप को एक फ्री लाइफ देना चाहते हैं, जिसमें लाइफ में कोई टेंशन ना हो, वो आप नहीं दे पाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि आपके लिए सजेशंस कार्ड क्या बोलते हैं।
सजेशन कार्ड्स आपको बोलते हैं होल्ड योर विजन। आपको अपने जो विजन्स है, जो फ्यूचर है, उसकी तरफ आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोच के फ्यूचर को पा नहीं सकते हैं। पहले आपको अपने पास्ट से रिलीज होना होगा। पास्ट को जब रिलीज करेंगे तब आप प्रेजेंट को जी पाएंगे, और जब आप प्रेजेंट के साथ जस्टिफाई करेंगे तब आप फ्यूचर को अचीव कर पाएंगे। तो होल्ड योर विजन, होल्ड योर ड्रीम, उसको होल्ड कीजिए और अपने पास्ट से बाहर निकल के प्रेजेंट में आइए। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है द वर्ल्ड, ए ब्रिलियंट सक्सेस, the freedom to go in any direction, a journey that is now complete। आपकी लाइफ में सक्सेस आपका वेट कर रही है। आपको पूरा फ्रीडम मिलेगा, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाने का, जो आप चाहते हैं वो अचीव करने का। ये जर्नी आपकी कंप्लीट होने वाली है। सिर्फ आपको अपने पास्ट से बाहर निकलना है, पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट पे काम करना है। इसके साथ में देखिए अगेन आपके लिए कार्ड आता है कैंसल, क्लियर एंड डिलीट। You use only positive words and thoughts as they are rapidly manifesting into form. Ask the angel to cancel the effort of past negative thinking। पास्ट की जो नेगेटिव थिंकिंग है, पास्ट का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो आपको कैंसिल करना है, डिलीट करना है, क्लियर करना है। अनटिल अनलेस आप पास्ट से बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को एंटर नहीं करने देंगे। पॉजिटिविटी आपके अंदर एंटर नहीं होगी तो आप अपनी फ्यूचर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, इट मीन्स कि अपना जो फ्यूचर आप जो चाहते हैं वो यूनिवर्स में आपको मैसेज पास ऑन नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स को आप मैसेज पास ऑन नहीं करेंगे तो वो आपको मिलेगा कैसे, करेक्ट। तो देख लेते हैं कि अगर आप इन सजेशंस पे काम करते हैं तो क्या होगा। अगर आप इन सजेशन पे काम करते हैं, चलिए इसको उल्टा बोलते हैं, क्योंकि सजेशन पे काम करेंगे तो मैंने आपको बताया कि ये सारे काम हो जाएंगे। अगर ये सजेशन को आप फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा। सजेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके कर्मास जो पास्ट में आपने किए हैं, जो प्रेजेंट में आप नहीं कर रहे हैं, वो सारे इकट्ठे होके आपको फ्यूचर में बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स देने वाले हैं। बिकॉज आप अपना एफर्ट ईमानदारी से नहीं लगा रहे हैं, आप उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है, जो परेशानियां चल रही हैं, वो चलता रहेगा, वो ख़त्म होने का टाइम नाम नहीं लेगा। आप अगर वो ख़त्म हो भी गया एनी हाउ फॉर सब, किसी भी तरीके से खींचतान के, तो आपको वो खुशी नहीं मिलेगी। पीछे देखेंगे कि आपने सब ख़त्म कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा है लाइफ में, सब कुछ ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, खुशी नहीं आएगी आपको लाइफ में। और आप जो प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, दूर जाने का, अपनी चीज़ों को फुलफिल करने का, वो भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन सजेशंस को फॉलो करना चाहिए अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए। इन शॉर्ट फिर से कहूँगी कि अपने ड्रीम को आप अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो अपने पास्ट से निकलना होगा। पास्ट की जो नेगेटिविटी है वहाँ से बाहर आना होगा। पास्ट आपको रोक के रखा है, अटका के रखा है। पास्ट की कुछ चीज़ें जो एनर्जी है, जो फीलिंग्स है, उनसे आपको बाहर निकलना होगा। इसके लिए आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता है, सिर्फ आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। पास्ट से बाहर निकलिए, प्रेजेंट पे काम कीजिए और फ्यूचर को अचीव कीजिए। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अपने पास्ट की किन परेशानियों में उलझे हुए हैं, प्रेजेंट में आपके साथ में क्या इंजस्टिस हो रहा है और फ्यूचर में आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। इसके साथ में मुझे ये भी बताएं कि रीडिंग आपके साथ में कितनी रेजोनेट होती है, आपको कितनी पसंद आती है। और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर जरूर करें, शेयर करने से हो सकता है कि आप किसी और की मदद कर दें जो इस उलझन में फंसा हुआ है या परेशानी में घिरा हुआ है। तो अगर आपको उसकी हेल्प करनी है, मदद करनी है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो चलिए, आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रिजोनेट हुई हो और यूनिवर्स गॉड आपको ब्लेस करे, आपको आपके टारगेट तक अचीव करने में आपको हेल्प करे। थर्ड पाइल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड पाइल इज़ ब्लू पाइल। तो हम लोग चलिए ब्लू पाइल वालों का देख लेते हैं कि जो ब्लू पाइल वाले हैं वो अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाह रहे हैं, 2021 के लिए उनका क्या गोल उन्होंने सेट किया है। तो थर्ड पाइल वाले जो हैं, ये मुझे लग रहा है कि आप जो है वो अर्थ एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। आप बिलोंग करते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोग जो हैं वो अचीव करना चाह रहे हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप 2021 में अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव करना चाहते हैं, करेक्ट। आप चाहते हैं कि आपको आपके काम का रिवॉर्ड मिले, आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, चाहे वो धीरे धीरे काम ही क्यों ना बढ़े, चाहे वो अचानक से ही क्यों ना बढ़े। आपने जो एफर्ट्स लगाए थे, जो पास्ट में काम किए थे, उसका रिकॉग्नाइज मिले, लेकिन आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके कुछ इतना अच्छा लमसम आपको आपके पास होना चाहिए कि आपका फ्यूचर अच्छे से निकल जाए, बीत जाए। तो हम देख लेते हैं कि आपका ये जो टारगेट है वो कितना अचीव होगा और उसके लिए हमें क्या करना होगा। आपके इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको मैच्योरिटी दिखानी होगी, आपको थोड़ा सा मैच्योर होना होगा। आपको बाहर ये कह सकते हैं कि आपको चीज़ों को एनालाइज करना होगा। जो छोटी छोटी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करना है। मैच्योरिटी दिखाएंगे, अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देंगे, अपने आप को एक हैप्पी एनवायरनमेंट देंगे, तो आप इस मैच्योरिटी को दिखा पाएंगे। जब आप खुश रहेंगे, मेंटली हैप्पी रहेंगे, तो आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इसके साथ में कार्ड आता है इनर वॉइस। आपको अपने इनर वॉइस के ऊपर फोकस करना है। इनर वॉइस मतलब आपका अंतर्मन। अंतर्मन इट मीन्स कि आपको हो सकता है कि अगर आप अपने आप को शांत नहीं रख पा रहे हैं तो मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीज़ों को देखिए, या स्पिरिचुअल म्यूज़िक होता है उसको सुनिए, वो आपको इंटरनल पीस देगा। जब आप इंटरनल पीस मिलेगा, आप जब अंदर से शांत होंगे, अंदर से आप रिलैक्स होंगे, तो आपके अंदर मैच्योरिटी छलकेगी। मैच्योरिटी इन द सेंस ये है कि हमारे थॉट्स मैच्योर होंगे, हमको सही डायरेक्शन देंगे कि किस डायरेक्शन में हमको आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन से हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसके साथ में आपके लिए आता है थंडरबोल्ट, जो ये आपको ये बोलता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, और वो अगर और वर्स्ट कंडीशन में भी पहुंच जाती हैं, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट, यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। इट मीन्स कि आप अगर अंदर से स्ट्रांग हो जाते हैं तो आप उस जो भी आपके अनप्रिडिक्टेबल अनसर्टेन मुसीबत आपकी लाइफ में जो आने वाली है या आके गई है, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना क्यों होगा, क्योंकि जब वो प्रॉब्लम निकलेगी, या ये कह सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का अंत होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके फिनिश हो जाती है। तो अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंशियली इस प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इट मीन्स वो ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी उसका एक हाई फेज आना बाकी है। वो एक हाई फेज आएगा, आपको इतना स्ट्रांग बना देगा अंदर से कि यस, अगर इस फेज़ में भी मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, इस फेज़ में भी मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने आप को मेंटली फिट रख सकता हूँ, इमोशनली स्ट्रांग रख सकता हूँ, तो मैं आगे कुछ भी कर सकता हूँ। तो आपकी लाइफ में ये फेज़ आने वाला है या आगे गया है, तो ये फेज़ जो है वो आपको इतना स्ट्रांग बना देगा कि आप अपने टारगेट तक पहुँच पाएंगे। बिकॉज जब इंसान एक मुसीबत से निकलता है, ये कहता है ना कि हम ठोकर खा के या गिर के ही चलना सीखते हैं, तो एक ठोकर लगना हमारी लाइफ में ज़रूरी है। तो जब आपको ठोकर लगेगी तो आपको दर्द का एहसास होगा, और उसके बाद जब आप अपना सक्सेस आपको मिलेगी, अपना टारगेट अचीव करेंगी, तो वो जो खुशी होगी वो सबसे बढ़कर होगी, क्योंकि आपने ठोकर खा के सीखा है। आपको किसी ने ऐसे सपोर्ट करके, या वो बोलते हैं स्पून फीडिंग नहीं किया है,
आपको आके सब कुछ अपने आप नहीं मिल गया है, आपने अपने दम पे अचीव किया है, अपने स्ट्रगल से किया है, अपनी मेहनत से किया है, अपने आप से किया है, तो आप ये जो पाएंगे वो आपको बहुत लॉन्ग टर्म आपको इसका फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, और आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा उससे। तो देख लेते हैं सजेशंस कार्ड, इन सबको अचीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इन सबको अचीव करने के लिए आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको एडजस्ट होना होगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना होगा। आप शायद कुछ चीज़ों पे रिजिट हो रहे हैं। ये जो मेच्योरिटी वाला कार्ड था वो यही कह रहा होगा कि आपको एडजस्ट होना होगा, मेच्योरिटी दिखानी होगी। आप किसी चीज़ पे जो रिजिट हो रहे हैं वो रिजिटनेस आपको छोड़नी होगी। आप जब ये रिजिटनेस छोड़ेंगे, आप जब अपने मेच्योरिटी दिखाएंगे, इनर पीस पे काम करेंगे, अंतर मन से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे रिजिड हो रहे हैं। आपको उन चीज़ों को छोड़ के थोड़ा सा एडजस्ट होके काम करना होगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी लाइफ में, अपने काम में, प्रोफेशन में। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको वो रिजल्ट देगी जो आप चाहते हैं। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है, द गुड यू डू कम बैक टू यू, an unexpected flow of money borrowing wisely or repaying a debit। तो ये कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि जितना अच्छा आप दूसरों के साथ करेंगे उतना ही अच्छा आपके साथ होगा। ये साइकिल चलता रहता है। अगर आप बुरा करते हैं तो आपकी लाइफ में बुरा होगा, आप अच्छा करते हैं तो आपकी लाइफ में अच्छा होगा। अनएक्सपेक्टेड मनी फ्लो आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। तो जस्ट बी रेडी फॉर दैट, टू अचीव दैट एनर्जी, टू अचीव योर टारगेट। ड्रॉइंग, अगर आप कहीं से मनी उधार लेते हैं या आप कहीं से लोन लेते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, कहीं आप कोई अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हैं या कुछ कंपनी डालना चाहते हैं या कुछ भी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, शायद पुराने लोन आपको क्लीन करने होंगे, वॉटेवर। तो अगर आप कहीं से लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, तो बहुत सोच समझ के लीजिए, बहुत ही दिमाग लगा के लीजिए, क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाली है और आपके टारगेट तक आपको पहुंचाने वाली है। क्राउन चक्रा, क्लियर योर क्राउन चक्रा, पे अटेंशन टू योर आइडियाज एज दे आर मैसेज ऑफ ट्रू डिवाइन गाइडेंस। आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, उनके ऊपर फोकस की। डिवाइन से आ रहे हैं, यूनिवर्स से आ रहे हैं, जो आपको गाइड करना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपने टारगेट तक पहुँचे, उसको अचीव करें, जो हम पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको पाएँ। अगर उसको पाना है, अचीव करना है, तो उसके लिए हमको अपने मैसेजेस पे, जो यूनिवर्स हमको आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं, जो आपको मैसेजेस दे रहे हैं, जो आपको बताना चाह रहे हैं, आपको उसको फोकस करना होगा, वो आपको उस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। और यस, ये जो मैसेजेस आ रहे हैं ये आपकी प्रेयर का ही रिजल्ट है। आपकी प्रेयर आपको आपकी हेल्प कर रही है, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, गॉड आपको हेल्प कर रहा है आपके टारगेट तक अचीव करने के लिए। तो देख लेते हैं कि अगर आप ये जो सजेशंस थे, जो एंजल्स ने आपको सजेशंस दिए हैं, अगर आपको फॉलो नहीं करते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ में। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ भी हैप्पी नहीं होगा, स्ट्रगल्स बढ़ते चले जाएंगे। आप अपनी फैमिली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, फैमिली को आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपकी लाइफ में किसी का सपोर्ट नहीं रहेगा, कलीग्स का नहीं, फैमिली का नहीं, यूनिवर्स आपके साथ नहीं है, क्योंकि आपका जो अच्छा टाइम था आप उसको यूटिलाइज नहीं किया। आपने अपने हमारे लाइफ में जो ऐसे कुछ टाइम आते हैं जो फेवरेबल होते हैं, जो हमारे सपोर्ट करते हैं, कुछ टाइम ऐसे आते हैं जो हमारे लिए अगेंस्ट हो जाते हैं या हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है तब हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपने ये अपना जो गोल्डन टाइम है, जो गोल्डन पीरियड है, अगर उसको गंवा दिया, अगर उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो उसके बाद में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और पता नहीं आप पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। आप बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ में पहुँच जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा
परेशानी वाले फेज में पहुंच जाएंगे, ना आप पीछे जा पाएंगे चीज़ों को सुधारने के लिए, ना आप आगे बढ़ पाएंगे बिकॉज चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी होंगी। तो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए, हैप्पी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, जैसा कि आपके इन कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है, तो आपको इन सजेशंस पे काम करना चाहिए। आपको सिर्फ रेडी रहना चाहिए। कोई भी डिफ़िकल्ट फेज़ आता है तो उसको क्रॉस करने के लिए एडजस्ट होना है, फ्लेक्सिबल होना है, मेच्योरिटी दिखाना है अपने अंदर, इनर वॉइस, अपने इंटरनल, अपने अंदर से आपको स्ट्रांग होना होगा कि आपकी लाइफ में कुछ भी डिफिकल्ट आता है तो यू आर रेडी टू हैंडल दैट, यू आर रेडी टू फेस दैट। तो आई होप कि आपको यहाँ पे आंसर मिला होगा। आई होप कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करे, गॉड आपको ब्लेस करे और आपको सही डायरेक्शन दिखाए कि किस तरीके से हम इस फेज से बाहर निकलें और किस तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अचीव कर पाएँ। एंड आई होप कि ये आपके साथ में रेजोनेट होती है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि कितनी रेजोनेट होती है, आपकी लाइफ में क्या डिफ़िकल्ट चल रही है और आप क्या अचीव करना चाहते हैं। एंड प्लीज़ शेयर जरूर करें ताकि आप किसी और की हेल्प करें। आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी लाइफ में भी अच्छा होगा। आप किसी की हेल्प करेंगे, उसको गाइडेंस देंगे, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो आपको गाइडेंस चाहिए, जो आप या फिर जो एक सजेशन चाहिए, जो एक सपोर्ट चाहिए, वो इनडायरेक्ट वे में आपको मिल जाए। तो इसके लिए आपको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि रीडिंग कैसी लगी आपको और कितनी आपके लाइफ में रेजोनेट होती है। तो थैंक यू वेरी मच। आपको ब्लेसिंग्स रहें, गॉड आपके सब कुछ काम अच्छे से करे। थैंक यू वेरी मच।